तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 101 के बारे में। तो यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो ना यार, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बाद में आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में ना बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं तो, क्योंकि YouTube में लुकिसम की वीडियोस का मेला है पूरा, और मैं नहीं चाहता कि इस मेले में आप गलत लोगों के साथ घूमो। तो चलो अब साथ में घूमते हैं। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ओलिवर और आरू होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं और एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से गिर चुके होते हैं। लेकिन लास्ट में हमने देखा था जो हमारा ओलिवर होता है वो आरू को किसी दूसरे इंसान के साथ कार में देखता है, और कार में सिर्फ आरू बैठी नहीं रहती, बल्कि जो दूसरा इंसान होता है उसने आरू को किसी चीज के ऊपर बैठा रखा होता है। खैर, समझने वाले समझ चुके होंगे, लेकिन यार आज की वीडियो में बकचोदी करने का ज्यादा मूड नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सच में काफी ज्यादा सैड है। तो एग्जैक्टली कार के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमें कुछ समय पहले का सीन देखना पड़ेगा। तो अभी हम वो वाला सीन देखते हैं जब ये कार वाला किस्सा नहीं हुआ होता। तो जो आरू होती है वो ओलिवर को कहती है, डार्लिंग इस कागज पे साइन कर दो। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो आरू के हाथ से वो कागज लेता है जो आरू ने ओलिवर को दिया होता है, और जो ओलिवर होता है वो कहता है, ये क्या है? क्या ये एक वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? इसके बाद आरू हंसते हंसते हुए मजाक में कहती है, हो सकता है बाद में तुम मुझे धोखा दे दो। अगर हम साथ में इस कंपनी में कामयाब नहीं होते तो मैं चाहती हूँ कम से कम हम दोनों साथ में शादी कर लें एक दूसरे से। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो कहता है, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बात करती हो, और इस बारे में कभी भी मत सोचना कि हम कभी यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके बाद आरू कहती है, अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद ओलिवर कहता है, अभी मेरे पास यहाँ पे ट्रेनिंग करने के 4 साल बाकी हैं। इसके बाद आरू कहती है, लेकिन तुम्हारे तो 4 साल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, है ना? इसके बाद ओलिवर कहता है, हाँ मेरे 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैंने जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोबारा से रीसाइन करवा दिया है, यानी कि रिन्यू करवा दिया है। मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं और मेरा खर्चा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे सच में जल्दी से जल्दी यहाँ पे कामयाब होना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और यार, जो आरू अभी पेपर लाई होती है ना, जो इनके शादी का पेपर होता है जहाँ पे इन दोनों को अपने साइन करने होते हैं या फिर अपना अंगूठा लगाना होता है, उसको देख के ओलिवर ने कहा होता है, तुम बिल्कुल बच्चों की जैसी हो। लेकिन असल में वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने ऐसा कह तो दिया था कि तुम बच्चों की तरह हो, लेकिन सच बताऊं तो अंदर से ये देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लड़कों का रूम, जहाँ पे जो ओलिवर होता है और उसके साथ वाले लड़के काफी मस्ती कर रहे होते हैं। वो गिटार वगैरह बजा रहे होते हैं और गिटार बजाने की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और यार, यहाँ पीटीजे कंपनी में ये सीन होता है कि जो जितने भी लोग होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको फोन अलाउड नहीं होगा अपने पास रखना, लेकिन उसके बावजूद भी छुप छुपा के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फोन यूज करते हैं। तो जो हमारा ओलिवर होता है वो जो वीडियो होती है जो उसने अभी अभी गिटार बजाने की दूसरे लड़के की बनाई थी, वो सारी की सारी लड़कियों को सेंड कर देता है। तो जो दूसरा लड़का होता है वो ओलिवर को कहता है, ओए हेजिन मेरी बंदी है, तूने उसको ये वीडियो क्यों भेजी? इसके बाद ओलिवर कहता है, अरे मैंने ऐसी कह दी, अगर वो कुछ कहेगी तो बोल देना कि मैं तेरा बस एक दोस्त हूँ। और यहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं उनके पास बस एक ही फोन होता है और इस फोन को वो बारी बारी से यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है, अरे यार, यहाँ पे आने से बढ़िया तो मैं कहीं पे ऑडिशन दे देता, मैं पक्का टॉप 10 पे तो आ ही जाता। लेकिन तभी जो हमारा ओलिवर होता है वो कहता है, अबे अपना मुंह बंद रख, किसी का रिप्लाई आया है। अगल बगल के लौंडे कहते हैं, किसका किसका, जल्दी बता किसका रिप्लाई आया है। और इसके बाद जो ओलिवर होता है वो देखता है ये रिप्लाई आरू की तरफ से आया होता है ओलिवर को, और जो आरू होती है उसने ओलिवर को अपनी एक हॉट सी पिक भेजी होती है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ये पिक सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ये वाली फोटो वो किसी भी और बंदे को नहीं दिखाता, और वो अभी अपने मन में कह रहा होता है, मैं आरू के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास ए के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मीटिंग हो रही होती है, और यहाँ पे इस कंपनी का सीईओ भी होता है। तो जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, आज तुम्हारी ये मीटिंग करने का रीजन ये है कि तुम में से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको हम बड़े पर्दे पर ला सकते हैं, यानी कि कोई तुम में से एक बंदा सेलिब्रिटी बन सकता है। इसके बाद इस कंपनी का सीईओ अपने एक पुराने दोस्त से इन सबको मिलाता है और कहता है, मिलो मेरे पुराने दोस्त से, ये एक इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा। और ये जो इन्वेस्टर होता है इसका नाम होता है जिन पार्क। ये कहता है, आप सबसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज आप सब अपना खाना एंजॉय करिए। आपकी क्लास ए में यहाँ पे जो लड़कियां हैं, मैंने सोचा है कि लड़कियों पे मैं यहाँ पे $10 लाख इन्वेस्ट करूंगा।
तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है? कोई है ऐसी? और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो जिन पार्क के बारे में बात कर रहे होते हैं आपस में, तो तुमने उसके हाथ में वो टैटू देखे कि क्या ये बंदा कोई गैंगस्टर है? और जो हमारे सीईओ हैं क्या उनका उठना बैठना गैंगस्टर्स के साथ होता है? और क्या तुमने उस बंदे की घड़ी देखी और उसकी कार की चाबी? ये बंदा सच में काफी ज्यादा अमीर है। तो इसके बाद जो ओलिवर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो ये यहाँ पे बस एक लड़की को सेलेक्ट करने आया है किसी, तो इसका मतलब मेरा कोई भी चांस नहीं है, लेकिन हाँ शायद आरू का चांस हो सकता है कुछ। इसके बाद ये जो जिन पार्क बंदा होता है वो कहता है क्योंकि मैं अपने काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जिस किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा जब वो सेलिब्रिटी बन जाएगी तो उसको मैं अपना एक बंदा दूंगा मैनेजर के तौर पे। और यार प्रेजेंट मोमेंट में आरू जब सेलिब्रिटी बन चुकी होती है तो जो उसका मैनेजर होता है वो यही बंदा होता है जो अभी जिन पार्क अपने साथ लेके आया होता है। इसके बाद जिन पार्क अपने बंदे को कहता है, हे सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, हेलो सर मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो कहता है, हाँ हाँ सही है, क्योंकि वैसे भी अगर तुम अपना मैनेजर दोगे तो हमारा तो काम आसान ही हो जाएगा। और ये जो सीईओ होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा पक्का एक गैंगस्टर है, मुझे इसके ऊपर पूरा शक है। इसके बाद इस कंपनी का सीईओ जिन पार्क को 3 लड़कियां दिखाता है जिनका नाम होता है युंडा, लसॉल और सूक। ये कहता है ये लड़कियां कैसी रहेंगी, ये दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है और ये तीनों की तीनों लड़कियां काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। तो जो जिन पार्क होता है वो इन लड़कियों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है, अरे ठीक है कि क्या मैं इन लड़कियों से बाद में अकेले में मिल सकता हूँ? इसके बाद कंपनी का मालिक कहता है, हाँ ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन यार जो आरू होती है ना वो इन 3 लड़कियों में शामिल नहीं होती, यानी कि जो कंपनी का मैनेजर होता है उसने आरू को इस जिन पार्क से नहीं मिलाया होता और आरू अभी बहुत ज्यादा सैड बैठी होती है एक कोने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही जोरों से बारिश हो रही होती है और जो हमारी आरू होती है वो उस बारिश में भीग रही होती है और भीगते भीगते रोते रोते वो कह रही होती है, बेब मुझे नहीं लगता कि मैं कामयाब हो पाऊंगी। अगर मैंने अपना ये वाला चांस गंवा दिया तो मुझे लगता है मुझे कई और साल लग जाएंगे कामयाब होने में। लसॉल उसको सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। इसके बाद हम देखते हैं जो ओलिवर होता है वो बारिश में खड़ा होकर भीग रहा होता है और आरू की सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद पीछे से ओलिवर की वॉइस ओवर आती है, मैं बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए नहीं कि मुझे सेलेक्ट नहीं करा गया, बल्कि इसलिए जो मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन यार जो हमारा ओलिवर होता है वो आरू को बहुत ही प्यार से अपने गले लगाता है। और यार जब कोई इंसान सैड होता है ना तो उसको अगर कोई गले लगाने वाला भी हो ना तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो अपने रूम में पहुंच जाता है और वो लगातार आरू को मैसेज करे जा रहा होता है। वो आरू को लिख रहा होता है, आरू क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुम प्रैक्टिस कर रही हो? लेकिन आरू का सिर्फ एक ही मैसेज आता है, प्लीज डियर मुझे माफ करना, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। और यार जो ओलिवर होता है ना वो आरू को प्यार से नोनो कहता है। वो कहता है, नोनो आखिर बात क्या है कि क्या तुम ठीक हो? तो तुम मेरी कॉल का आंसर नहीं दे रही हो, प्लीज मेरी कॉल उठाओ। लेकिन यार जो ओलिवर होता है उसको आरू का कोई भी रिप्लाई नहीं आता और ओलिवर को आरू की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। इसके बाद वो ऐसे ही बाहर आता है थोड़ा सा टहलने के लिए और जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि आरू कार में एक बंदे के साथ है और कार के अंदर फुल चुम्मा चाटी चल रही है। मतलब क्या क्या चल रहा है अब क्या ही बताऊं। और जो हमारा ओलिवर होता है हैरान होके सोचता है अपने मन में, आखिर ये सब क्या चल रहा है और वो लड़का कौन है कि क्या वो आरू का रेप कर रहा है कि क्या वो उससे जबरदस्ती कर रहा है? मुझे जल्दी से जाके आरू को बचाना पड़ेगा। और जो ओलिवर होता है वो भागते भागते आरू को बचाने के लिए जाता है। लेकिन तभी जो जिन पार्क के साथ बंदा होता है वो ओलिवर को कहता है, ओए आखिर बात क्या है, तुझे क्या दिक्कत है, तुझे यहाँ पे किसने भेजा है? और जो ओलिवर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा तो वही है जो उस गैंगस्टर के लिए काम करता है। और इसके बाद जो बंदा आरू के साथ लगा पड़ा होता है कार के अंदर वो अपनी मुंडी पीछे घुमाता है और जो ओलिवर होता है वो देखता है ये तो वही गैंगस्टर है जिन पार्क। और यार जो ओलिवर होता है ये देख के वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इससे पहले कि वो इनके ऊपर हाथ उठाता, इन लोगों को मारता, इससे पहले ओलिवर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो ओलिवर होता है उसकी हल्की हल्की आंखें खुलती हैं और उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। उसके सामने जिन पार्क और उसके साथ का जो गैंगस्टर होता है वो होते हैं। तो ये जो गैंगस्टर होता है जिन पार्क के साथ का वो कह रहा होता है, सॉरी सर मुझे माफ करना, मुझे लगा ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, ये तो शायद आरू का दोस्त है ना? इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, अबे तूने क्या सोचा ये कोई गैंगस्टर है? और इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, ओए ओए खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा अब। इसके बाद जो जिन पार्क के साथ वाला बंदा होता है वो कहता है, अरे इनको उठाने का सबसे अच्छा तरीका है
कि इनके गाल पे थप्पड़ मारते रहो, ये अपने आप उठ जाते हैं। हम देखते हैं जो ओलिवर होता है उसका बुरी तरीके से मुंह सूज चुका होता है। जो जिन पार्क के साथ वाला बंदा होता है उसने बहुत ही बुरी तरह से ओलिवर को मारा होता है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो कहता है, सॉरी बच्चे, मुझे माफ करना, इसने तुझे कोई और इंसान समझ लिया था। बच्चे, मैंने सुना है कि तू आरू को काफी पसंद करता है, लेकिन देख, आरू मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ ले इस बात को। क्या मैं तेरे बॉस को बता दूं कि तू आरू के पीछे पड़ा हुआ है? और यार यहाँ पे ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना अलाउड नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर कोई भी लड़का किसी ऐसे केस में पकड़ा जाता है तो उसको इस कंपनी से निकाल दिया जाता है। और यार जो हमारा ओलिवर होता है ना, इस वक्त वो आरू की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जो आरू होती है वो उससे अपनी नजरें नहीं मिला रही होती है। और ओलिवर अपने मन में सोच रहा होता है, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है आरू का। और जो ओलिवर होता है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है कि जो आरू होती है उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हो रही होती, वो जो कुछ भी कर रही होती है अपनी मर्जी से कर रही होती है। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवर को कहता है, बच्चे तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना कि आरू मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूँ उम्र में। तो देख, मैं तुझे यकीन दिलाने के लिए कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें आरू की फोटो होती है, जो आरू ने जिन पार्क को भेजी होती है। और यार यही फोटो ना आरू ने ओलिवियर को भी भेजी होती है एक बार, और उसके ऊपर लिखा होता है, ये फोटो सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। और यार इस फोटो में ना जो आरू होती है वो अपने पहाड़ों की गहराई दिखा रही होती है। तो इसके बाद जो जिन पार्क होता है वो ओलिवियर को कहता है, तो बच्चे अब तू घर जा और इस फोटो को इमेजिन करके घर में हिला। अगर तूने दोबारा से आरू को परेशान करा तो मैं तेरा बुरा हाल करूंगा। और यार जो आरू होती है ना, उसने अभी बहुत ही गंदा सा मुंह बना रखा होता है, मतलब कि उसने साफ साफ ओलिवियर को धोखा दे दिया होता है। और इसके कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं जो आरू होती है वो एक सेलिब्रिटी बन जाती है। और पीटीजे में आरू का शो आ रहा होता है, टीवी में कह रहे होते हैं, तो अगली है पीटीजे की ब्यूटी आरू। और जितने भी यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुना, आरू अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। दूसरा बंदा कहता है, अबे अपना मुंह संभाल के बात कर, जिस इन्वेस्टर ने आरू को सेलिब्रिटी बनाया है वो एक गैंगस्टर है। अगला बंदा कहता है, अच्छा तो इसलिए आरू एक सेलिब्रिटी बन गई क्योंकि वो जो गैंगस्टर है वो आरू के प्यार में पागल हो चुका है। आरू सच में, आरू उसको बिल्कुल एक खिलौने की तरह नचा रही है अब। लेकिन ओलिवियर का क्या हुआ? क्या आरू ने उसको धोखा दे दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओलिवियर को जो कुछ भी आता था उसने वो सब चीज आरू को सिखाई। और यार जो आरू होती है ना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन जाती है तो इसलिए वो अपने कंपनी के जो सीईओ होता है उसको कह के ओलिवियर को डिमोट करवा देती है क्लास ए से, इसलिए जो ओलिवियर होता है क्लास सी में आ चुका होता है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, लेकिन लसॉल को क्यों डिमोट करा गया? वो तो आरू की बेस्ट फ्रेंड थी, है ना? और हम देखते हैं जो लसॉल होती है वो भी एक कोने में बैठी होती है और काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं ओलिवियर को, जो इस वक्त काफी ज्यादा सैड होता है और अपनी छत में बैठा हुआ होता है। और यार वो सारे कागज जला रहा होता है जो आरू ने कभी उसको दिए होते हैं। यानी कि जैसे जो एक कागज था जो था वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट का, जो आरू ने ओलिवियर को दिया था, ये सोच के कि शायद ओलिवियर उसको फ्यूचर में धोखा दे सकता है, इसलिए उसने वो कागज बनवाया था। लेकिन यार जो हमारा ओलिवियर होता है ना, वो वाला कागज भी जला देता है और अपनी पुरानी जितनी फोटो होती है वो भी वो जला रहा होता है। उसे वो सारे मूवमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब आरू और वो साथ में थे और वो बहुत ज्यादा खुश थे। और वो सारे मूवमेंट याद करके जो हमारा ओलिवियर होता है वो अभी फूट फूट के रो रहा होता है। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है जब आरू सेलिब्रिटी बन चुकी होती है और जो हमारा ओलिवियर होता है वो क्लास सी में होता है। तो हम देखते हैं जो आरू होती है वो अभी जिन पार्क के साथ हाथ में हाथ डाल के जा रही होती है और उसकी आई कांटेक्ट होती है ओलिवियर के साथ। और आरू के चेहरे में हमें घमंड साफ साफ देखने को मिल सकता है। का एक मैनेजर होता है, वो डैनियल को उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करवाने के लिए कहता है। तो जो डैनियल होता है वो हैरान होकर कहता है कि क्या प्रोफाइल पिक्चर? इसके बाद जो मैनेजर होता है वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मुझे लगता है बॉस को तुम काफी ज्यादा पसंद हो। उन्होंने कहा तुम्हें अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर का फोटो शूट तो करवाना ही चाहिए। तुम्हारी किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि बाकियों के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता। तो यार अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो हमारा डैनियल है वो सारे के सारे मैनेजर और इस कंपनी के सीईओ को पसंद आ चुका है। और कंपनी का सीईओ भी चाहता है कि जो डैनियल है वो एक सेलिब्रिटी बने ताकि उसकी कंपनी को फायदा हो। और साथ ही में जो अभी मैनेजर होता है उसने डैनियल को ये भी कहा होता है, सुबह के 5 बजे तुम सलून चले जाना, वहाँ पे मतलब वो तुम्हारा हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ सेट कर देंगे। इसके बाद जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सुबह के 5 बजे? क्या जो वो सलून है वो सच में इतना ज्यादा बिजी रहता है जो मुझे इतनी ज्यादा सुबह जाना पड़ रहा है? तो खैर जैसे ही डैनियल ये सारी की सारी बातें सोच रहा होता है तभी उसके सामने क्लास ए के 2 बंदे आ जाते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो क्लास ए के बंदे हैं, अभी मेरी नजर उनसे मिली, मैं जानता हूँ ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो यार जो डैनियल होता है वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन तभी जो क्लास ए का एक बंदा होता है वो डैनियल को कहता है,
हे कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर के बारे में सुना। जब तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बन के तैयार हो जाएगी तो मुझे भी उसकी एक कॉपी देना, और जो दूसरा बंदा होता है क्लास ए का वो कहता है मुझे भी देना। जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या है, ये तो मुझसे काफी अच्छे से बात कर रहे हैं। इसके बाद जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो डैनियल को कहते हैं तुमने स्किल टेस्ट में भी यानी इवैल्यूएशन में भी काफी अच्छा करा था, हमने तुम्हें काफी गलत समझ लिया था पहले। मैंने सोचा था क्योंकि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो इसलिए तुम्हें अपने ऊपर काफी ज्यादा घमंड है, लेकिन हम सिर्फ टैलेंट देखते हैं, हम किसी का चेहरा नहीं देखते, और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है इवैल्यूएशन के बाद यानी कि स्किल टेस्ट के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे सच में अपने ऊपर काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। तभी हम देखते हैं डैनियल के सामने एक लड़की आती है जो यहाँ की एक मैनेजर होती है। वो डैनियल को कहती है हे डैनियल, अगर तुम्हारा कोई भी सवाल हो या तुम्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्लास ए की कुछ लड़कियां डैनियल को कह रही होती हैं हे डैनियल, तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस कैसी चल रही हैं? इसके बाद डैनियल कहता है वो एक्टिंग क्लासेस तो बस अभी कुछ समय ही पहले शुरू हुई है मेरी। तभी दूसरी क्लास ए की लड़की कहती है तुम्हारी एक्टिंग सच में काफी ज्यादा कमाल की है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरी मेहनत की वजह से यहाँ पे सारे लोग मुझसे काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रहे हैं, मुझे लगता है मेरी मेहनत रंग लाई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अभी सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और हम देखते हैं आरू को जो अभी एक ब्यूटी पार्लर में बैठी होती है। ब्यूटी पार्लर के जो वर्कर्स होते हैं वो आरू का मेकअप कर रहे होते हैं, लेकिन आरू खाना ठूसने में बिजी होती है। आरू कह रही होती है क्या मुसीबत है, ये कंपनी वाले सच में बहुत बेवकूफ हैं, ये हमेशा आधी रात को ही रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, अब मैं सिर्फ 2 घंटे सो के अगले दिन काम कैसे करूंगी। जो लड़की आरू का मेकअप कर रही होती है वो कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, प्लीज अपना सर ऊपर करिए। और अपने मन में वो सोच रही होती है कुतिया कहीं की हमें तेरी वजह से सुबह के 4 बजे भी काम करना पड़ रहा है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है क्योंकि तुम्हें सुशी खानी थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए सुशी लेने गया था, इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया। इसके बाद आरू कहती है जो भी हो, जब मेरी शूटिंग चल रही होगी उस वक्त तुम कार में सो जाना, वैसे भी एक मैनेजर का यही काम होता है। इसके बाद आरू अपना मोबाइल निकालती है और अपने मन में कहती है चलो अब कुछ लड़कों को मैसेज करा जाए, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ इसलिए मेरे कनेक्शन काफी बड़े बड़े लोगों से हैं। इसके बाद जो आरू होती है वो एक हैंडसम से लड़के को मैसेज करती है और वो लड़का आरू को रिप्लाई करता है मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, अगर अभी मेरी शूटिंग नहीं चल रही होती तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आ जाता। और यार जो आरू होती है वो दोबारा से अपने पहाड़ों के बीच की गहराई की फोटो क्लिक करके इस बंदे को भेज देती है। मतलब कि यार हद है, जो ये आरू होती है ना ये ऐसी पिक्स अपनी काफी सारे लड़कों को भेजती रहती है। ये पिक्स सेंड करते हुए आरू उसके ऊपर लिखती है देखो मेरा वेट बढ़ गया, लेकिन यार अपने पेट की फोटो तो आरू ने भेजी ही नहीं होती, अब कहाँ का वेट इसका बड़ा है यही जाने। आरू अपने मन में कह रही होती है ये लो मेरी फोटो और मजे करो। और यार जो आरू होती है ना अपनी ये पिक बाकी भी कई सारे लोगों को भेज देती है और अपने मन में सोच रही होती है एक्टर्स सिंगर्स सब मेरे जानने वाले हैं, सब मेरे अंडर में हैं। मतलब कि यार जो आरू होती है वो सबको अपनी बॉडी दिखा दिखा के इमेजेस में अपने जाल में फंसा रही होती है, जैसे कि उसने जिन पार्क को फंसाया था। आरू अपने मन में कह रही होती है मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ इसलिए मेरे कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से होने चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्यूटी पार्लर में अचानक से जिन पार्क आ जाता है। आरू अपने मन में सोच रही होती है जिन आखिर इस वक्त ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद आरू का मैनेजर जिन को कहता है हेलो सर, लेकिन जो जिन होता है मैनेजर को इग्नोर करते हुए आरू को कहता है लगता है तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। इसके बाद जो लड़कियां आरू का मेकअप कर रही होती है जिन उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है ओह डार्लिंग तुम यहाँ पे 4 बजे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो। लेकिन आरू अपने मन में सोच रही होती है इसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, ये पक्का अब तक क्लब में बैठा होगा। और यार जो आरू होती है वो अभी अपना मोबाइल जिन से छुपा रही होती है क्योंकि अभी वो किसी दूसरे लड़के से बात कर रही होती है। जिन अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये अपना मोबाइल छुपा रही है मुझसे। इसके बाद वो आरू के मैनेजर को कहता है ओए नमूने। इसके बाद आरू का मैनेजर कहता है जी सर। लेकिन जैसे ही आरू का मैनेजर इतना कहता है तो जो जिन होता है वो आरू के मैनेजर के फेस में एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है और कहता है तू अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहा है। आरू चाहे जो भी कर रही हो लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो तुझे उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और जो आरू का मैनेजर होता है अपना सर झुका के कह रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। आरू अपने मन में सोच रही होती है ये साला फिर से पागल हो गया। इसके बाद जिन आरू के मैनेजर को कहता है अब से तू अच्छे से रही हो। इसके बाद मैनेजर कहता है जी सर। इसके बाद जो आरू होती है वो जिन का हाथ पकड़ती है और कहती है अरे बात क्या है, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद जिन कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ आरू। इसके बाद आरू कहती है मैं जानती हूँ मैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हारे साथ वो काम नहीं करूंगी। और यार वो काम क्या होगा मुझे नहीं पता नहीं शायद घपाघप हो। इसके बाद जिन कहता है ऐसा मत बोलो, तुमने कहा था तुम इस बारे में सोचोगी। इसके बाद आरू कहती है
जब तुम ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो तो मैं सच में काफी ज्यादा डर जाती हूँ। और यार जो जिन होता है ना वो भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और सीरियस होकर आरू की बातों को सुन रहा होता है, लेकिन आरू अपने मन में कह रही होती है कितना बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद जिन कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो आरू। इसके बाद आरू कहती है और हाँ तुम कभी मेरा फोन भी नहीं मांगोगे, कभी मेरा फोन चेक करने के लिए तुम कभी नहीं बोलोगे। इसके बाद जिन कहता है क्या तुम्हारा फोन भी नहीं? चलो ठीक है जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। और जो आरू होती है अपने मन में हंस रही होती है और जिन को बेवकूफ कह रही होती है। तो यार इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है उसको भी सुबह सुबह 5 बजे बाल कटवाने सलून में जाना होता है और वहाँ पे उसका फेशियल वगैरह बाल वगैरह सेट सब कुछ होने होते हैं। तो इसके बाद जो डैनियल होता है वो अपना सब कुछ सेट करा के वापस आ चुका होता है और जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। पीटीजे में सच में काफी कमाल कमाल के लोग हैं, लेकिन मैंने आज से पहले कभी इसके जितना परफेक्ट बंदा नहीं देखा। और अब तो इसने अपने बाल भी सेट करवा लिए हैं और थोड़ा बहुत मेकअप भी करवाया है, इसलिए ये और ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसके बाद जो जॉय होती है वो भी वहीं बगल में होती है। वो डैनियल को कहती है तुम सच में काफी सही लग रहे हो, चलो एक सेल्फी लेते हैं। और यार जो पीटीजे कंपनी का बॉस होता है उसने ड्यूक को भी उसकी प्रोफाइल पिक्चर शूट करने के लिए कहा होता है, इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर उन्होंने ड्यूक को प्रोफाइल पिक्चर के लिए क्यों कहा होगा, कि क्या स्किल टेस्ट में ड्यूक के काफी ज्यादा बुरे नंबर आए हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो यार अभी सुबह के करीब 5:30 बज रहे होते हैं और क्लास सी के सारे बंदे साथ में होते हैं सिवाय ड्यूक के। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो डैनियल को कहता है मुझे लगता है लड़कियों को काफी टाइम लग जाएगा, तो चलो डैनियल हम 2nd फ्लोर में जाके बैठते हैं। तो यार इसके बाद जैसे ही ओलिवर और डैनियल 2nd फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं वो देखते हैं उनके सामने से आरू आ रही होती है जो इस वक्त जिन के साथ होती है। इसके बाद जो आरू और ओलिवर होते हैं उनकी नजरें आपस में मिलती है, ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। इसके बाद जो जिन होता है वो आरू को कहता है क्या हुआ आरू, क्या कोई परेशानी है? इसके बाद आरू कहती है नहीं कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। और जो डैनियल होता है वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, इसलिए अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल यहाँ का माहौल मुझे सच में काफी खतरनाक लग रहा है। लेकिन तभी यार जो आरू का मैनेजर होता है ना वो अचानक से आके हमारे डैनियल के एक थप्पड़ मार देता है बड़ा ही खतरनाक और कहता है तूने आरू को हेलो हाई कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगता है तू काफी ज्यादा घमंडी है, तू अपने से सीनियर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देता, मैंने तुझे कहा था मेरी नजरें तुझ पे रहेंगी। इसके बाद ओलिवर कहता है अरे अरे ये क्या, हे डैनियल क्या तुम ठीक हो? इसके बाद जो डैनियल होता है वो अपना सर झुका के आरू के मैनेजर से माफी मांगता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरी गलती है, मैं पूरी तरह से भूल गया था आरू को हेलो हाय करना क्योंकि वो मेरी सीनियर है, ये सारी की सारी मेरी गलती है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है ओलिवर के सर में भी एक फटका मारता है और कहता है तुझे भी मैं यही बात कह रहा हूँ, तुझे यहाँ पे काफी ज्यादा समय हो गया है, तो क्या तेरे को इस बात का घमंड हो चुका है? लेकिन तभी इसके बाद जो आरू होती है अपने मैनेजर को कहती है हे कमॉन तुम जल्दी आओ, मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही हूँ। इसके बाद आरू का मैनेजर कहता है ठीक है मैं बस अभी आया, और वो डैनियल और ओलिवर को कहता है आगे से तुम दोनों ध्यान रखना इस बात का। और देखो यार अभी आपको मैं सिचुएशन समझाता हूँ। जो हमारा डैनियल होता है ना वो सुबह सुबह अपने बाल वगैरह सेट कराने के लिए सलून में गया होता है और डैनियल के सारे बाल वाल सेट अब हो चुके होते हैं, लेकिन अभी भी वो पीटीजे में नहीं गया होता है। अभी वो ओलिवर और बाकी क्लास सी की लड़कियों के साथ बाहर ही होता है और आरू भी डैनियल को यही मिली होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है उसको ड्यूक का कॉल आता है। ड्यूक डैनियल को कहता है हे डैनियल क्या तुम इस वक्त सलून में हो? इसके बाद डैनियल कहता है हाँ मैं सलून में हूँ, आखिर बात क्या है ड्यूक? इसके बाद ड्यूक कहता है डैनियल क्या तुमने रात को स्टूडियो का डोर लॉक कर दिया था? इसके बाद डैनियल कहता है हाँ लेकिन क्यों? इसके बाद ड्यूक कहता है आज मैं स्टूडियो में जल्दी आ गया था ताकि मैं कुछ प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन मैंने देखा स्टूडियो लॉक हुआ है। और यार आज के दिन ना डैनियल लोगों की कोई भी क्लास नहीं होती है, इसलिए जो डैनियल होता है वो स्टूडियो की चाबी अपने साथ लेके चला गया होता है। लेकिन यार जो हमारा ड्यूक होता है ना बेचारा वो स्टूडियो के बाहर बैठा हुआ होता है। इसके बाद डैनियल ड्यूक को कहता है वो स्टूडियो की चाबी तो मैं अपने घर में छोड़ आया हूँ, मुझे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, एक सेकंड रुको जरा, मुझे लगता है कुछ हो सकता है। इसके बाद डैनियल अपने बगल में ही बैठे ओलिवर को कहता है हे ओलिवर तुमने कहा कि लड़कियों को काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसके बाद ओलिवर कहता है हाँ उन्हें कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसके बाद डैनियल ड्यूक को कॉल पे बोलता है हे ड्यूक बस तुम थोड़ी देर रुको, वो तुम्हारी चाबियां लेके बस आ ही रहा होगा। इसके बाद ड्यूक कहता है वो लेकिन कौन आ रहा है? डैनियल कहता है मेरा रूममेट वहाँ पे चाबी लेके आ रहा है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है वो चाबी लेके वहाँ पे पहुंच चुका होता है। मोटा वाला डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास पूरा 1 घंटा है, मैं जल्दी से चाबी दूंगा और जल्दी से अपने घर वापस से चला जाऊंगा और सो जाऊंगा। और यार क्योंकि अभी जो मोटा वाला डैनियल होता है वो यहाँ पे आ रखा होता है ड्यूक को चाबी देने के लिए, तो इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो सलून के ही सोफे में सोया हुआ होता है। लेकिन तभी इसके बाद लसॉल ओलिवर के पास आ जाती है, हालांकि हमें लसॉल का चेहरा दिखाया नहीं जाता। इसके बाद लसॉल कहती है क्या डैनियल सो रहा है? इसके बाद ओलिवर कहता है हाँ उसने मुझे कहा कि मुझे उठाना मत। इसके बाद लसॉल कहती है हाँ वो आज काफी जल्दी उठ गया था तो इसलिए शायद वो थका हुआ होगा। और यार वहीं जो दूसरी तरफ मोटा वाला डैनियल होता है ना जो अभी चाबी देने के लिए ड्यूक को आ रखा होता है
वो देखता है जो पीडीजे कंपनी के दरवाजे होते हैं वहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, मतलब कि यहाँ पे अंदर वही इंसान एंटर कर सकता है जो यहाँ पे काम करता होता है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं अंदर कैसे जाऊँ, मुझे लगता है मुझे ड्यूक को ही यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल के पीछे से क्लास ए के कुछ बंदे आ रहे होते हैं। वो डैनियल को कहते हैं एक्सक्यूज मी, हमें अंदर जाना है, आखिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, क्या तुम कोई हमारे फैन हो। और इन क्लास ए के बंदों को देख के डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है चलो जान बची, ये तो क्लास ए के बंदे हैं, क्योंकि क्लास ए में काफी अच्छे लोग हैं, तो मुझे लगता है मुझे इन लोगों को चाबी दे देनी चाहिए और ये लोग ये चाबी ड्यूक को दे देंगे। इसके बाद जो डैनियल होता है वो बहुत ही स्माइल के साथ इन बंदों को कहता है हे हेलो, यहाँ पे ड्यूक नाम का एक ट्रेनी है, वो मेरा दोस्त है, कि क्या वो तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज है। और यार डैनियल की बात सुन के और डैनियल का चेहरा देख के ना ये सारे के सारे क्लास ए के बंदे बहुत ही अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। और इन सबके चेहरे देख के साफ पता चल रहा होता है इनको डैनियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि मोटा वाला डैनियल। लेकिन यार हैरानी वाली बात तो ये है ये जितने भी क्लास ए के बंदे हैं ये हैंडसम वाले डैनियल से काफी ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं। और क्योंकि डैनियल के पास 2 बॉडी हैं, इस वजह से उसको लोगों का असली चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि लोग डैनियल की दोनों ही बॉडी के साथ अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार सच बताऊँ आगे के जो चैप्टर्स हैं सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, आगे हमें गो और गन भी देखने को मिलेंगे। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।